हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का युवा क्लासेस कम्युनिटी के सेकंड पार्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 तक सॉल्व कर लिए थे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ना, तो त्रिभुज ओ पी क्यू में अगर कोण पी समकोण है तो ओ पी इजकल टू 7 और ओ क्यू माइनस पी क्यू इजकल टू 1 है, तो सिद्ध कीजिए कि साइन क्यू इजकल टू 25 कॉस क्यू बटा 24/25। देखिए क्वेश्चन को हम ध्यान से समझे ना। क्वेश्चन थोड़ा सा ये विधायी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछ भी चुका है। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना। पहले जब सॉल्व करेंगे देखिए एक कंडीशन जो है ओ क्यू ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल टू 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो फर्स्टली हम लोग को इस कंडीशन को सॉल्व करना होगा। जब हम लोग इस कंडीशन को सॉल्व कर लेंगे ना, तब तक हम कोई भी क्वेश्चन आगे इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए अब क्या करते हैं ना, हम लोग ओ क्यू को रख लेते हैं, ओ क्यू को वैल्यू निकालते हैं। ओ क्यू इक्वल टू 1 प्लस पी क्यू, क्योंकि माइनस में हो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। देखिए एक वैल्यू हमें प्राप्त हुआ ना, ओ क्यू जो है ना ये वाला फिगर, ये ओ से क्यू, इसका वैल्यू कितना 1 प्लस पी क्यू निकल गया ना। अब देखिए अब यहाँ से पी क्यू हम लोग पी क्यू ही मानते हैं। आपने फॉर्मूला में लिखा है ना कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोग हम लिखवा चुके हैं। तो ये ओ क्यू क्या है, कर्ण है ना, तो ओ क्यू का वैल्यू हम यहाँ पर अभी जस्ट निकालेंगे। देखिए वैल्यू पुट करते हैं, कर्ण का वैल्यू पुट करें तो 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू, देखिए लंब का स्क्वायर है ना, तो लंब पता नहीं है तो लंब में क्या मानेंगे, पी क्यू मानेंगे। लंब क्या मानेंगे हम लोग, पी क्यू मानेंगे। पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्या होता है आधार का स्क्वायर ना, आधार कितना है 7 है ना, तो 7 का स्क्वायर। अब देखिए लो, अब इसको हम लोग ए प्लस बी को हल कर पढ़ेंगे। इस फॉर्मूला पर ए प्लस बी का होल करते हैं। ए प्लस बी का होल फॉर्मूला क्या होता है, देखिए ए प्लस बी का होल फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हम लोग इसी फॉर्मूला पर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए ये ए है ये बी है, यानी 1 का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए, ठीक है, इंटू बी। बी करेंगे पी क्यू, इसको देखिए पी क्यू स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49। अब देखिए 1 प्लस में ना और आगे जाएगा तो माइनस में, ये पी क्यू स्क्वायर, ये प्लस में ना इधर आएगा तो माइनस में, माइनस पी क्यू स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा ये 2 पी क्यू इक्वल टू, देखिए 49 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा माइनस का। देखिए ये तो कट गया, क्या बचेगा 2 पी क्यू इक्वल टू 48, 48 बचेगा ना। देखिए पी क्यू के साथ दो क्या है गुणा में, टूनी होते एक से गुणा में, तो बराबर उस साइड भेजेंगे हम, केवल एक संख्या को रखकर दूसरी को भेजेंगे तो हमेशा कितना रहता है बटन जगह रहता है। ठीक है, 48/2, तो पी क्यू इक्वल टू वैल्यू कितना निकल रहा है 24, यानी हमको ये वैल्यू प्राप्त हो गया। फिर प्राप्त हो गया ना, इसको माना जाता समीकरण 1। अब कहते हैं पी क्यू का वैल्यू, किसका वैल्यू, पी से क्यू का वैल्यू, पी क्यू का मान, पी क्यू का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 में, ठीक है। देखिए वैल्यू 24 निकला है ना, यानी ओ क्यू इक्वल टू समीकरण क्या है 1 प्लस पी क्यू, तो ओ क्यू इक्वल टू 1 प्लस 24, यानी ओ क्यू इक्वल टू 25 हो जाएगा ना। तो ओ क्यू का वैल्यू यानी इसका वैल्यू हम लोग को प्राप्त हो गया। अब देखो अब हम लोग को क्या करना है ना, प्रश्न क्या दिया है कि साइन क्यू इक्वल टू 7/25, साइन क्यू इक्वल टू 7/25 और कॉस क्यू इक्वल टू 24/25 प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम प्रश्न को एक बार लिख लेते हैं हम लोग। देखिए प्रश्न क्या दिया है लिख लेते हैं हम लोग। प्रश्न से साइन क्यू इक्वल टू 7/25 प्रूफ करना है, और दूसरा है कॉस क्यू इक्वल टू 24/25 प्रूफ करना है। ठीक है, देखिए साइन साइन क्यू है ना, तो क्यू कर देंगे इसको। ठीक है, अब देखिए साइन का फॉर्मूला क्या होता है पी बाई एच होता है ना, पी बाई एच। अब देखिए साइन और कॉस का फॉर्मूला क्या होता है कॉस क्यू इक्वल टू क्या होगा बी बाई एच। पी के वैल्यू हम लोग कुछ वैल्यू दिया हुआ है। देखिए तो प्रश्न को ध्यान से समझोगे ना, देखिए प्रश्न में फिगर देखिए क्यों यहाँ पर बना है ना, क्यों कहाँ बना है यहाँ पर बना है, तो इसके अकॉर्डिंग लंब कौन होगा सामने वाला होगा। तो एंगल ये ने बोला है साइन क्यू इक्वल टू, इसके हिसाब से लंब कौन होगा सामने वाला, और आधार ये वाला होगा। ठीक है, अब देखिए लंब का वैल्यू कितना है 7 दिया हुआ है, लंब का वैल्यू 7 दिया हुआ है, और कर्ण का वैल्यू अभी हम लोग जस्ट कुछ देर पहले निकाले तो कितना है 25, कितना निकाले हैं 25। इस वैल्यू को याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, अब देखिए लोग पी का वैल्यू कितना देखे हम लोग 7 और एच का वैल्यू 25। ठीक है, तो आ गया ना। अब देखिए कॉस में कॉस क्यू बी का वैल्यू 24 निकाले थे और एच का वैल्यू 25। अभी जस्ट हम लोग देखें कि प्रूफ हो गया ना, क्या कहते हैं प्रूव दैट। ठीक है, तो ये प्रश्न ये पर खत्म होता है।
हाँ तो बच्चों देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 4 को। प्रश्न नंबर 4 क्या बोल रहा है, ये त्रिभुज ए बी सी में एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है और साइन ए इक्वल टू साइन बी, तो सिद्ध करना है कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। ठीक है, इस प्रश्न को देखते हैं हम लोग। तो देखिए न्यून कोण बोला है, मतलब न्यून कोण बी और ए बोला ना, एंगल ए और एंगल बी क्या है, न्यून कोण है, मतलब जो कर्ण के साथ, जो कर्ण आधार और लंब के साथ मिला रहा है उसे न्यून कोण बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं कि ये 90 डिग्री बनेगा और ये हमारे तो ए और बी न्यून कोण है। ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं त्रिभुज ए बी सी में एंगल सी जो है उसको हम लोग 90 डिग्री मानते हैं लोग। ठीक है, तो क्या करते हैं 90 डिग्री लिया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग क्या करेंगे, साइन ए इजकल टू दिया हुआ है साइन बी। प्रश्न ये दिया हुआ है ना कि साइन ए इजकल टू साइन बी, तो अब हम लोग साइन का फॉर्मूला क्या जानते हैं हम लोग, पी बाई एच। और देखिए अब हम लोग एक ही हिसाब से चलना है ना, तो एक हिसाब से पी कौन होगा, बी सी होगा, और कौन कौन होगा, कौन होगा आपका ए बी होगा। ठीक है, बराबर साइन बी, तो बी के हिसाब से चलेंगे तो पी कौन होगा, ए सी होगा, और आधार कौन होगा, आधार आपका होगा वही ए बी होगा। ठीक है, अब देखिए दोनों तरफ ए बी है ना बटन में तो कट जाएगा, यहाँ पर नहीं आएगा तो हम लोग एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं लोग, आप लोग को इससे अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, ये क्या कहते हैं, बी सी गुणा में है ना, इधर भाग में है, भाग की तरह आएगा तो गुणा में चला जाएगा, बी सी इंटू ए बी बाई इक्वल टू ए सी बाई ए बी। ठीक है, अब देखिए क्या कहते हैं, ए बी से ए बी कट जाएगा ना, क्या बचेगा, बी सी इक्वल टू ए सी बचेगा। तो अब देखिए पर हम देख रहे हैं ना कि त्रिभुज ए बी सी जो है ना वो क्या है, त्रिभुज ए बी सी में बी सी इक्वल टू क्या है, ए सी है। अतः हम लोग कह सकते हैं कि जिसकी जो आधार है वो लंब के बराबर है, जिसका आधार और इसका लंब दोनों क्या है, बराबर है, 4 है तो 4 और इसका 5 है तो 5। अतः हम लोग क्या लिख सकते हैं, लोग लिख सकते हैं अतः त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु समकोण, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। अतः अथवा एंगल ए इजकल टू एंगल बी। ठीक है, तो अब प्रश्न नंबर 4 पर समाप्त होता है। अब हम तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 बनाने के बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें क्वेश्चन क्या है, 15 कॉट ए इक्वल टू 8 हो तो सिद्ध करें साइन ए इक्वल टू 15/17 एवं साइन सेक ए इक्वल टू 17/8। तो क्वेश्चन ये दिया है कि 15 इंटू कॉट ए इक्वल टू 8, कॉट ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये गुणा में रख जाएगा तो भाग में, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, बी बाई पी होता है, क्या होता है, बी बाई पी होता है, सॉरी बी बाई पी होता है। पी के वैल्यू ये हो जाएगा इसके सामने वाला, और जिस पर टिका हुआ है वो आपका आधार हो जाएगा। अब देखिए हम लोग को बी और पी पता है, हम लोग को निकालना क्या होगा, एच निकालना होगा ना सॉल्व करने के लिए। देखिए एच इसका फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर पी ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर। अब देखिए रूट अंडर कर देंगे ना, पी का वैल्यू कितना है, 15 है ना, 15 का स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू कितना है 8, इसका भी स्क्वायर। ठीक है, देखिए तो आप लोग को इससे पहले वाले वीडियो में ना हमने आप सभी को स्क्वायर निकालने की बहुत बेहतरीन टेक्निक बताई थी। ठीक है, जिन्होंने नहीं देखा है एक बार हमारे पुराने वीडियो को देख लीजिए, आपको उससे नॉलेज हो जाएगा। ठीक है, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 प्लस 8 का स्क्वायर होता है 60, और अगर दोनों को हम लोग ऐड करते हैं तो होगा 289। जब इसको तोड़ेंगे हम लोग तो बाहर कितना निकलेगा, 17 निकलेगा, कितना निकलेगा, 17 निकलेगा। यानी इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं, रूट 17 इंटू 17। ठीक है, अब देखिए से बाहर कितना निकलेगा, 1 निकलेगा, यानी हम लोग का एच का वैल्यू और एच का वैल्यू निकल गया ना, यानी कर का वैल्यू निकल गया। अब देखिए अब हम लोग प्रश्न पर आते हैं। ठीक है, प्रश्न से कहां से, प्रश्न से, प्रश्न क्या दिया हुआ है, सबसे पहले प्रश्न दिया है ना कि साइन ए इक्वल टू 15/17 प्रूव करना है। हम लोग क्या कहते हैं ठीक है करते हैं, एलएच लेते हैं। ठीक है, एलएच साइन ए है, साइन ए, साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई एच होता है ना, पी के वैल्यू जस्ट निकाले कितना होता है, कितना निकला है 15 निकला है, और एच का वैल्यू कितना निकाले हम 17, प्रूफ हो गया। अब देखिए सेकेंड वाला क्या कह रहा है कि सेक ए बराबर 17/8, इसमें क्या है हम लोग एलएचएस को लेकर ही चलेंगे लोग। ठीक है, तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है, सेक ए का फॉर्मूला होता है बी बाई सॉरी एच बाई बी होता है, एच बाई बी। देखिए तो एच का मान कितना है 17 और बी का मान 8 है, तो ये प्रूफ करना था तो लिख देंगे हम एल एच एस इक्वल टू आर एच एस प्रूव दैट। ठीक है, तो बच्चों अब देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 6 को। प्रश्न नंबर 6 क्या है कि यदि साइन ए इक्वल टू 3/4 तो सिद्ध करे कि सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर, ये हम लोग को प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम लोग पहले प्रयास करते हैं लोग प्रश्न को समझने। प्रश्न है देखिए, प्रश्न में एक वैल्यू दिया हुआ है, दिया है कि साइन
ए इज इक्वल टू 3/4। साइन का फॉर्मूला होगा तो जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है पी बाई एच होता है, पी बाई एच होता है, पी का वैल्यू दिया हुआ और एच का वैल्यू दिया हुआ है। तो हम लोग फिगर को बनाए, क्या करें, फिगर को हम लोग बनाते हैं, फिगर कुछ इस टाइप का बनेगा, ठीक है। नामकरण करें तो ए बी सी, यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा। इस एंगल के हिसाब से पी का मान ये दिया हुआ है और कर्ण दिया हुआ है, मतलब ये वाला वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो वैल्यू निकालना पड़ेगा ना। तो हम लोग एच का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। देखिए एच का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस सॉरी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच का फॉर्मूला होता है। तो तुम को निकालना क्या है, बी का वैल्यू निकालना है ना। तो बी का फॉर्मूला क्या था, बी इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है बी निकालने के लिए, ठीक है। देखिए हम लोग बी इक्वल टू क्या यूज करेंगे, रूट अंडर एच का वैल्यू कितना है 4 है ना, 4 का स्क्वायर माइनस पी का वैल्यू कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर। बी इक्वल टू 4 का स्क्वायर कितना जाएगा 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, ये बचेगा रूट अंडर कितना बचेगा आप लोग का 7 बचेगा, यानी बी का वैल्यू कितना निकल गया रूट अंडर 7 निकल गया। अब देखिए प्रश्न से हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं लोग, हम लोग इसको दो तरह से सॉल्व करेंगे, एलएचएस भी ले चलना पड़ेगा और आरएचएस भी, किसी को एक को लेकर चलने से आंसर नहीं बनेगा मेरा, ठीक है। हम लोग दोनों साइड लेकर चलना है। तो सबसे पहले एलएचएस को सॉल्व करते हैं, किस साइड को, एलएचएस साइड। एलएचएस साइड को सॉल्व करेंगे ना, एलएचएस स्क्वायर का वैल्यू क्या है सेक स्क्वायर ए। अब देखिए सेक का फॉर्मूला क्या होता है, एच बाई क्या होता है बी होता है। एच का वैल्यू कितना है 4 है और बी का वैल्यू कितना है, एच का वैल्यू 4 है और बी का वैल्यू कितना है, आपका बी का वैल्यू है रूट 7 निकाले हम, ठीक है। इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। जब इसको तुरंत कितना हो जाएगा 4 चौका 16 और रूट 7 का स्क्वायर 7। एलएचएस का वैल्यू हम लोग का इतना आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग सॉल्व करते हैं कौन सा वैल्यू, आरएचएस को सॉल्व करेंगे। जब आरएचएस को सॉल्व करते हैं, आरएचएस क्या दिया हुआ है 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। हम लोग अब इसके आगे अगर सॉल्व करें आरएचएस को सॉरी आरएचएस को सॉल्व करें तो देखें आरएचएस क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। इसको नेक्स्ट पेज पर लेकर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट पेज पर क्या है क्वेश्चन, देखिए 1 का 1 कर देंगे लोग, tan का फॉर्मूला क्या होता है पी बाई बी, तो पी बाई बी का स्क्वायर कर देंगे, और कॉसेक tan का कॉसेक फॉर्मूला क्या होता है एच बाई पी। वैल्यू देखे लो, वैल्यू क्या था स्क्वायर में है ना, तो यहाँ पर हम लोग स्क्वायर लेंगे लोग, इसका स्क्वायर माइनस है तो माइनस करेंगे और कॉट है, क्या है कॉट है, तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है बी बाई पी। अब आप लोग एक बार वैल्यू को ध्यान से देख लीजिए किसका वैल्यू कौन सा होता है, ठीक है। तो पी का वैल्यू 3, एच का वैल्यू 4 और बी का वैल्यू रूट 7 निकला हुआ है, ठीक है। देखिए तो क्या करेंगे 1 प्लस बी का वैल्यू कितना दिया है 3 दिया है और बी का वैल्यू कितना निकला है रूट 7 निकले, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे अपॉन एच का वैल्यू कितना है 4 है ना और पी का वैल्यू कितना है 3 है, इसका स्क्वायर कर देंगे माइनस बी का वैल्यू कितना है आपका, बी का वैल्यू 3 है और सॉरी बी का वैल्यू है रूट 7 है और पी का वैल्यू कितना है, पी का वैल्यू है आपका 3 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। आगे देखिए लो, अगर आगे सॉल्व करें ना तो 1 प्लस 3 का स्क्वायर जाएगा 9 और रूट 7 का स्क्वायर जाएगा 7, ठीक है। अब देखिए अब अपॉन वाला सॉल्व करेंगे 4 चौका 16 और 3 का स्क्वायर 9 माइनस रूट 7 का स्क्वायर 7 और 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। अब इसको ऊपर सॉल्व करेंगे और इसको नीचे सॉल्व करेंगे, देखिए जो ऊपर सॉल्व करेंगे कुछ नहीं तो एक है ना यहाँ पर बटा पका जोड़ होता है, ठीक है। तो क्या होगा एलसीएम निकलेगा तो 7 निकलेगा, एक के पढ़ा 7 बार में आ रहा है यानी 7, 7 से कम 7 प्लस 9 अपॉन तीन दोनों कैंसिल कर देंगे 9 निकलेगा ना, 9 लिख देंगे और 16 माइनस 7, देखिए 7 और 9 कितना हो रहा है 16/7, 16/7 और ये 16 में से 7 घट रहा है तो कितना बच रहा है 16 में से जब कितना घटेगा 7 घटेगा, 16 में से 7 तो कितना बच रहा है और 9 बच रहा है और यहाँ पर क्या बच रहा है 9 बच रहा है, तो 9 से 9 कट गया ना तो क्या बच रहा है 16/7। हम लोग देखेंगे ना तो जो एलएचएस का वैल्यू निकाले थे ना, इसका वैल्यू एलएचएस का वो भी जस्ट इतना ही आया था 16/7। यहाँ पर हम लोग आरएचएस का वैल्यू कितना है 16/7, यानी से प्रूफ क्या होता है कि एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, प्रूफ दैट, ठीक है। अब देखिए प्रश्न नंबर हम लोग 7 पर आते हैं ना, प्रश्न नंबर 7 क्या दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 7 है ना आप लोग का, यदि cosec 5/3 तो सिद्ध करे कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। एक ये भी सेम टू सेम क्वेश्चन है, अगर आप लोग पिछले प्रश्न पर तो मतलब इस प्रश्न को अपन बना सकते हैं, ठीक है। देखिए प्रश्न क्या दिया हुआ है
कि cosec थीटा इक्वल टू 5/3 है। तो cosec का फॉर्मूला क्या होता है, h/p होता है। ठीक है, अब सिंपल देखो, मुझे निकालना क्या है यहाँ पर मुझे b का वैल्यू निकालना है। तो b का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, तो b इक्वल टू h का वैल्यू कितना है, 5 है ना, तो 5 का स्क्वायर माइनस p का वैल्यू 3 है, तो 3 का स्क्वायर, यानी b इक्वल टू रूट अंडर 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, b इक्वल टू रूट अंडर 16, बाहर आएगा 4। ठीक है, अब देखिए हम लोग को पी बी एच तीनों का वैल्यू पता चल गया है ना। अब देख क्या करेंगे, अब हम लोग प्रश्न को इसमें भी एलएचएस और आरएचएस दोनों लेकर चलेंगे। ठीक है, लिख देंगे यहाँ पर प्रश्न से, ठीक है, एलएचएस प्रश्न से क्या चल रहे हैं, एलएचएस लेकर चल, एलएचएस क्या है, 1 - 10 थीटा अपॉन 1 + 10 स्क्वायर थीटा है। ठीक है, अब देखिए 1 - 10 है ना, तो 1, देखिए 1 - 10 का वैल्यू क्या होता है, p/b स्क्वायर है तो स्क्वायर, 1 + p/b स्क्वायर है तो स्क्वायर, 1 का 1 माइनस है ना, तो माइनस p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू 3 दिया हुआ है। ठीक है, 3 का बाई b का वैल्यू कितना है, 4 है ना, तो 3/4 का स्क्वायर, नीचे क्या है 1 है ना, 1 प्लस p का वैल्यू कितना है 3 और b का वैल्यू 4 है, इसका कर देंगे। अगर फिर इसको नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करेंगे ना, तो 1 - 3 कैसे कितना होगा, 9 और 4 का स्क्वायर 16। देखिए 1 + 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, अब देखिए पर सेम कंडीशन आ गया ना, अब इसको फिर लास्ट पेज में नेक्स्ट पेज में हम लोग सॉल्व करते हैं लोग। ठीक है, देखिए अब जब हम लोग सॉल्व करेंगे ना, तो ऊपर वाले का एलसीएम कितना निकलेगा, 1 - 1 - 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और 4 का स्क्वायर 16, 1 + 9/16 ये प्रश्न था। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग सॉल्व करते हैं तो पिछले प्रश्न की तरह, तो ऊपर वाला कैलकुलेशन कितना निकलेगा, 16 निकलेगा, 16 - 9 अपॉन क्या हो जाएगा, इसका बेस 16 निकलेगा, तो 16 + 9 कितना देगा, 16 - 9 इक्वल टू आपका आ जाएगा 7/16 और ये कितना हो जाएगा 25/16 कट जाएगा ना। अब देखिए इसके नीचे में देखो रूल ये होता है ना, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है और बीच में दोनों नीचे रहते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या आ जाएगा 7/25 ये वैल्यू निकाले किसका, एलएचएस का। अब आरएचएस लेकर चल रहे हैं, क्या आरएचएस, आरएचएस था ना साइन स्क्वायर सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बी बाई एच का स्क्वायर माइनस पी बाई एच का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए डी का वैल्यू कितना दिया है, बी का वैल्यू दिया है 4 और एच का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5, स्क्वायर कर देंगे, माइनस पी का वैल्यू कितना है 3 और एच का वैल्यू कितना है 5। ठीक है, स्क्वायर कर देंगे, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, इन दोनों का एलसीएम कितना से निकलेगा 25 निकलेगा। ठीक है, यानी 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा 7/25 हो जाएगा आंसर। ठीक है, देखिए एलएचएस का वैल्यू इतना है और आरएचएस का वैल्यू भी इतना है, तो इससे क्या प्रूफ होता है कि एलएचएस इक्वल टू आरएचएस प्रूफ दैट। ठीक है, अब हम लोग प्रश्न नंबर इस एक्सरसाइज के प्रश्न नंबर लास्ट को देखते हैं, जो प्रश्न नंबर कितना है 8, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 के इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान से समझना है। ठीक है, हो सकता है कि इस साल एग्जाम में आ जाए, तो बहुत वीआई क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखिए प्रश्न क्या है कि त्रिभुज एबीसी में यदि एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री हो तो cot b इक्वल टू 1/√3, तो सीधे क्या करना है कि cos a इंटू cos b इक्वल टू sin a इंटू sin b। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना हम लोग को फिगर बनाना सबसे इंपॉर्टेंट है, फिगर नहीं बनाएंगे तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे इस प्रश्न को। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो फॉर्मूला पर और साथ साथ फिगर पर डिपेंड है। ठीक है, देखिए फिगर बनाते हैं हम लोग, कितने लोग फिगर बनाते हैं त्रिभुज का, बना लिया। ठीक है, अब नामकरण कर लेते हैं हम लोग ए बी और सी। अब देखिए प्रश्न में दिया हुआ है ना cot b इक्वल टू 1/√3, क्या दिया है cot b इक्वल टू 1/√3, cot का फॉर्मूला क्या होता है b/p, तो b कहाँ पर है, यहाँ सॉरी c यहाँ पर बैठेगा ना, तो क्या प्रश्न में ऑलरेडी बोले c 90 है, यानी c यहाँ पर बैठेगा b यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब देखिए b के सामने वाला क्या होगा, यहाँ पर कोण बना तो b के सामने वाला लंब होगा, b के लिए सामने वाला क्या होगा लंब होगा, तो लंब का वैल्यू कितना दिया है √3 दिया हुआ है और आधार कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। देखिए हमको लंब और आधार पता है, अब क्या निकालना है कर्ण निकाल लीजिए, पहले क्या निकालना होगा h का वैल्यू निकालना होगा, हम h का वैल्यू निकालना है, कैसे निकालेंगे h स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है h इक्वल टू √p² प्लस b²। ठीक है, तो देखिए p का वैल्यू कितना है √3, तो √3 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 1 का स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए ये हो गया √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, ये कितना हो जाएगा √, तो बाहर कितना निकलेगा
2, यानी कण का वैल्यू कितना निकल गया, 2 निकल गया। क्लियर है यहाँ तक। अब हम लोग थोड़ा सा कुछ बातों को समझते हैं। प्रश्न देखिए लो, प्रश्न से क्या है, प्रश्न से दिया हुआ क्वेश्चन है कि cos A इंटू कॉस बी बराबर साइन A इंटू साइन बी। ठीक है, इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहले हम एलसीएम से चलते हैं हम लोग, और यहाँ पर थोड़ा आप लोग इम्पोर्टेंट है समझ चीज, यहाँ पर हम लिखेंगे उसको जरूरी है समझना। अब देखिए cos का फॉर्मूला जानते क्या होता है, b बाई एच होता है। ये cos का क्या होगा, b बाई एच। लेकिन ये कंडीशन यहाँ पर चेंज होता है। ये देखिए यहाँ पर ए के हिसाब से चल रहा है और यहाँ पर बी के हिसाब से। तो अगर पहले स्टेप में अगर बी का मान रखेंगे ना, तो हम लोग इस एंगल का यूज करेंगे। किस एंगल का, इस एंगल का यूज करके बनाएंगे। तो इसके हिसाब से पी का वैल्यू कौन हो रहा है, 1 हो रहा है। इसके हिसाब से बी का वैल्यू 1 होगा। ठीक है, और एच का वैल्यू हमेशा चेंज नहीं होता है, वो फिक्स रहता है, 2 ही रहेगा। इंटू है तो इंटू। अब देखिए ये बी है ना, तो कॉस बी के हिसाब से, तो कॉस बी के हिसाब से बी कौन है, 1 ही है, यानी 1/2। अब इन गुणा करके कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा ना। अब देखिए अगर हम फिर अब आर एच एस को ले, इसको ले आर एच एस। आर एच एस क्या क्वेश्चन दिया है ना, साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, तो लिख लेते हैं हम लोग साइन ए इंटू साइन बी। इसको भी बिल्कुल एंगल के हिसाब से हम लोग लेकर चलना है। ठीक है, देखिए साइन ए पी बाई एच इंटू पी बाई एच। देखिए पी का वैल्यू किसके हिसाब से, ए के हिसाब से। कौन होगा, सामने वाला होगा ना, 1 सामने वाला होगा ना। सॉरी बच्चों, छोटा सा मिस्टेक हुआ है यहाँ पर। जब हम लोग कॉस ए के हिसाब से चलेंगे ना, तो बी का वैल्यू यहाँ पर √3 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या आएगा, √3/4 आएगा। सॉरी बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था मुझे। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, जब ए के हिसाब से चलेंगे ना, ए के हिसाब से तो लंब कौन होगा, 1 होगा, तो 1, और एच का वैल्यू 2 ही रहेगा। ठीक है, अब जब बी के जैसे साइन बी, यानी इसके हिसाब से चलेंगे तो √3 होगा। क्या होगा, √3 लंब होगा और कर्ण चेंज नहीं होगा, कर्ण वही रहेगा। ठीक है, अब देखिए कर्ण वही रहेगा ना, तो √3/2 हो गया। अब अगर इन दोनों गुणा करके क्या हो जाएगा, √3/4। एलएचएस भी आ गया और आरएचएस भी। ठीक है, तो क्या करेंगे, LHS इक्वल टू RHS। बच्चों यहाँ पर आप लोगों का एक्सरसाइज 1A समाप्त होता है, और हम नेक्स्ट वीडियो में 1B के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, उसके कुछ इंपोर्टेंट फॉर्मूलाज है जिसको हम कल लिखा देंगे आप सभी को, उसको आप सभी को ध्यान में रखना है।